बेटा ये खुद का ड्रीम था या किसी फैमिली में किसी ड्रीम मेरा खुद का ही था, मतलब पेरेंट्स तो हमेशा से टीचिंग प्रोफेशन में डालना चाहते थे, बट मेरे को ये था कि डॉक्टर तो बनना ही। मैंने अपने वॉलपेपर पे पेरेंट्स की फ़ोटो लगा ली थी कि फ़ोन खोलते ही उनका मुंह दिखेगा कि नहीं अब तो करना ही है। बहुत ज़्यादा मेरे लिए टाइम ऐसा था कि पेपर के 20 दिन रहते हैं और इतना डिमोटिवेट हो रही हूँ मैं, मार्क्स भी लाइक 650 से क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो मम्मी थी, उन्होंने इतना सपोर्ट करा कि भाई मुझे अपनी सैलरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तेरे पास आना है। और अब पूरा करने में किसका सही है, आपका या मैं तो मानती हूँ ज़्यादा इसका पापा का ही रहा है, क्योंकि हफ्ते में ये इससे मिलने चले जाया करते थे। इतनी दूर सीखकर इतनी दूर है, अकेले भी कभी मैं मना भी कर देती थी तो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा मिलना। 80 साल की होगी मेरे तो बच्चा की खुशी में मेरी दूनी उम्र बढ़ गई। आप क्या लगते हो? जी उनकी भाभी। अच्छा आप भाभी जी हो। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप इसी के बारे में? हमें बहुत खुशी हुई इनसे और मैं चाहती हूँ कि ये और भी आगे जाके नाम रोशन करें। भाई झलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई आप फिलहाल जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खड़े हैं और इशिका के घर पर आप मौजूद है। नीट के अंदर जो है 720 में से 711 नंबर प्राप्त करे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप साथ साथ जो वीडियो को शेयर करते रहो। फिलहाल इशिका के घर पे और बातचीत करें उनके परिवार से, भाई क्या क्या उसने तैयारी की, कब से तैयारी कर रही है और मेन उद्देश्य उसका क्या है। देख सको आप कैमरे पे जो है इशिका यहाँ पे मौजूद है जिसने 720 में से 711 नंबर प्राप्त करे हैं। भाई सारे जो परिवार वाले मेंबर यहाँ पे मौजूद है, सब तो बात कराओगे एक एक करके। तो इशिका बेटा एक बार अपना परिचय दो। मैं इशिका हूँ और मैं भिवानी में रहती हूँ, हरियाणा से हूँ और मैंने 720 में से 711 स्कोर किया है। मतलब 3rd अटेम्प्ट है और मैं सीकर में थी, अभी कोचिंग ले रही थी वहाँ से, गुरु कृपा से। गुरु कृपाल। हाँ जी हाँ जी। और मेरी स्कूलिंग भी भिवानी से ही है 11th। 10वीं के बाद जो है आपने कैसे मन बनाया कि भैया नीट की तैयारी करनी? 10th के बाद मेरे को ये था कि मेडिकल स्ट्रीम से फैमिली में भी कोई नहीं है और फिर डॉक्टर भी अच्छी मोस्ट रेपुटेटेड जॉब है और मेरा हमेशा से ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। कि काफ़ी अच्छा लगता था उनको देखकर भी कि बहुत अच्छे से वो लोगों को मतलब सर्विंग उनकी बहुत अच्छी है कि लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मेरे को इसलिए डॉक्टर ही बनना था। भाई साहब नमस्कार जी। क्या नाम है? कमल सिंह है जी। कमल सिंह। क्या करते हो आप? स्कूल में हेडमास्टर हूँ जी मैं। हेडमास्टर जी। तो एक चीज़ है जो है बच्चा में जो अपने टीचर है या पेरेंट्स है, बच्चा में हरदम कमी महसूस हो रहा है कि भाई हमारे बच्चा में यह कमी है, दूसरे बच्चे तो वो करने लग रहे हैं या उसने दूसरे बच्चे ने वो कर लिया, वो हासिल कर लिया। तो आपने अपने बच्चे में क्या कमी देखी? नहीं, कमी तो कभी महसूस नहीं हुई। कई बार ऐसा लगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट शुरू से ही है और ये कवर कर जाएगा। पिछली बार भी जैसे इसका BDS में हो रहा था तो हमने गुड़िया ने मना कर दिया कि पापा मैं MBBS ही करूँगी और मैंने MD करनी है। तो क्या कहना चाहोगे इशिका के बारे? सर इशिका ऐसी बेटी भगवान सबको दे जो माँ बाप के लिए इतना सोचा है और बहुत ही सिंपल लड़की है, ये बहुत सभ्य लड़की है और मैं यही कहता हूँ भगवान सबको ऐसी लड़की दे। और इसने जो नाम रोशन किया है हमारे परिवार का, हमारे फैमिली में पहली है ये जो है मेडिकल में गई है और MBBS करेगी अब। अच्छा पहली है ये लड़की? हाँ फर्स्ट लड़की है हमारे परिवार में, पूरे परिवार में। तो बेटा नीट की तैयारी का मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो ये था कि मम्मी पापा ने हमेशा ये बोला था कि करो बहुत अच्छा करना, कि भाई नीट के लिए भी जैसे इन्होंने आसपास जैसे लोगों को मैंने देखा, मेरे को सीनियर्स हैं जो भाई डॉक्टर बन रहे हैं, तो मेरे को लगता था कि हाँ बहुत अच्छी जॉब है या बहुत अच्छा ही करूँगी अगर इस फील्ड में जाऊँगा। और मेरे को ये था कि बचपन से डॉक्टर बनना ही है, ये चीज़ मैंने पहले से ही सीख ली थी। अच्छा बचपन से ही था? हाँ कि मतलब जैसे 2nd 3rd 4th 5th से ही था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है। कितने साल की तैयारी करी बेटा? मैंने 11 12 स्कूलिंग करी है, उसके बाद मेरा 3rd ड्रॉप था, मैंने 3 साल तैयारी करी है। तो अब मैंने जैसे क्या करा, 2 ड्रॉप लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं तीसरी जगह नई जगह जाऊँ जहाँ मैं नई चीज़ें सीखूँ, जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं, जो वहाँ से क्लियर नहीं हो रहे तो मैं नई टीचर से क्लियर करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नई जगह जाऊँ, तो इसलिए मुझे फिर 3rd ड्रॉप लेना पड़ा। मैं भी साथ दिया, घर परिवार में भी साथ दिया, किसी का बर्थडे तो वो आप कितना अटेंड करते थे? नहीं, मैंने बर्थडे वगैरह तो कोई अटेंड नहीं करे, क्योंकि क्लासेस स्किप करना ही सबसे बेकार चीज़ रहती है अगर आप प्रिपरेटरी फेज में हो। तो बस भैया की शादी में आई थी मैं थ्रू आउट द ईयर, बाकी मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं करे। हॉलीडेज़ भी नहीं होती है वहाँ पे, उन्होंने हमें सिर्फ दिवाली और होली की छुट्टियाँ दी थी, उसके अलावा उन्होंने हमें छुट्टियाँ भी नहीं दी थी। तो फंक्शन अटेंड करते थे वहाँ पे कितना लॉस देखने को मिलता था? काफ़ी लॉस हो जाता है अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं, अगर आप आते हो यहाँ तो इतनी दूर से आना तो भी 2 दिन 3 दिन ख़राब हो जाते हैं। तो उस वजह से काफ़ी लॉस हो जाता है कि आप दोबारा वहाँ जा रहे हो, वो टॉपिक अगर आप रिज्यूम करो तो नहीं समझ आता है और फिर वो टॉपिक स्किप हो जाता है, तो फिर आगे की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए फिर नहीं, बहुत लॉस हो जाता है। इसी का कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप दिन में? मैंने जैसे मेरी सुबह मॉर्निंग में क्लासेस होती थी 6 to 12, आने के बाद मैं अपना लंच करती थी, लंच करने के बाद मैं जस्ट पढ़ने बैठ जाती थी। मैंने वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो लाइब्रेरी का मेरा टाइमिंग था 2 to 8, तो मैं वहाँ पे 1 बजे नियरली चली जाती थी। तो 1 बजे जाने के बाद मैं 8 बजे आती थी, आने का अपना डिनर करती थी, फिर 1 घंटा घर वालों से बात करना एंड ऑल, उसके बाद मैं वापस से 2 या 3 घंटे की सिटिंग लेती थी और देन सोने चली जाती थी।
हर स्टूडेंट का जो है पढ़ने का तरीका अलग होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो रट्टाफिकेशन करके जो है आगे भी निकल जाते हैं और निकल भी जाते हैं आगे रट्टाफिकेशन करके, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? मैं ये मानती हूँ कि क्रैमिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आप एक चीज़ पे एक ही बार मतलब सक्सेस ले सकते हो। आगे एमबीबीएस एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको स्किल्स डेवलप करनी है या आपको चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी। फिजिक्स है लाइक कि आप कितना क्रैम कर सकते हो, आप क्वेश्चंस क्रैम नहीं कर सकते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, आप कब तक क्रैम करोगे? तो चीज़ें कंसेप्ट समझने से ही आएंगी। जैसे मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, मुझे जैसे नहीं पता था कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी कितनी पढ़नी है, तो मैंने भी क्रैमिंग करी है, बट उनसे मुझे लॉस ही हुआ है कि आप एग्ज़ाम में देखते हो सकता है वो डिजिट्स चेंज हो जाए या वो चीज़ें चेंज हो जाए। आपने तो क्रैम करा है, आप वहाँ गलत मार्क कर दोगे, तो क्रैमिंग आपको सिर्फ लॉस ही करेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो क्रैम भी करनी पड़ती है, बट ओनली 10 to 20%। जहाँ आपके टीचर्स बोलते हैं कि क्रैम करो तो आप क्रैमिंग करो, जहाँ आपको लगा कि कंसेप्चुअल हो तो आपको कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा। और अभी जैसे 21, 22, 23 या 24 में जो एग्ज़ाम्स आए हैं वो कंसेप्चुअल ही आए हैं, आप क्रैमिंग से नहीं कर सकते हो सकता है आप एक बार नीट क्लियर कर दो, उसके बाद आपको फिर हैबिट हो जाएगी। आप अगर उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो तो फिर वो बहुत दिक्कत देगी आगे। तो आप जो है रात को ज़्यादा देर तक पढ़ते थे या सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे? एक्चुअली मैं हमेशा से ही नाइट आउल रही हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग गर्ल कभी नहीं थी। क्योंकि सुबह उठा ही नहीं जाता मुझसे। तो मतलब मेरा सजेशन यही है कि अगर आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हो तो रात को ही पढ़ो। ये मैटर ही नहीं करता है कि आप सुबह पढ़ने वाले बच्चे हो या रात को पढ़ने वाले बच्चे हो, आपका जब माइंड एक्टिव है आप पढ़ो। कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो आफ्टरनून में पढ़ता है, बिल्कुल सही तो आप उसी टाइम पढ़ो, क्योंकि मैटर ये करता है कि आपने कितना कंटेंट कितने टाइम में याद किया। ये मैटर नहीं करता है कि आपने सुबह याद किया या शाम को याद किया। बेटा ये खुद का ड्रीम था या किसी फैमिली में किसी? ड्रीम मेरा खुद का ही था। मतलब पेरेंट्स तो हमेशा से टीचिंग प्रोफेशन में डालना चाहते थे, बट मेरे को ये था कि डॉक्टर तो बनना ही है, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई था ही नहीं कि होता है कि अब जैसे ताऊ जी हैं, मेरे चाचा जी हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो यूँ फील होता है कि अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद हो सकता है मैं पता कर पाती वो किस वजह से गए। जैसे मेरे ताऊ जी है वो हार्ट अटैक हुआ था उनको, इफ़ इन केस मैं अगर उस टाइम पे डॉक्टर होती तो हो सकता है मैं अपना कुछ योगदान देती उस चीज़ में, तो इसलिए मैंने पता कर पाती। लाइक अब मेरे नाना हैं वो डायलिसिस पेशेंट है, अगर मैं इस टाइम पे डॉक्टर होती तो क्या मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करती? तो फिर ऐसा मन में आता है कि एक डॉक्टर फैमिली में होना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी तरह से हेल्पफुल होता है, वो काफ़ी तरह से आप हेल्प कर सकते हो अपने घर वालों की, तो इसीलिए। तो बेटा फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपका? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा ने करा है। वैसे जनरली क्या होता है, मम्मी जो है वो बच्चे के सबसे क्लोज होती है, बट मेरे केस में मेरे पापा मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज रहे हैं। मैं अपना सारा क्रेडिट उन्हें देना चाहूँगी। उन्होंने लिटरली मतलब एक फेज़ पे मतलब जब बच्चे का ब्रेकडाउन बिल्कुल हो जाता है, आप शैटर्ड हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो मेरे पापा थे जिनको मैं कॉल कर सकते थे। मम्मी को करो वो डांट भी देती थी, ठीक है, बट वो चीज़ें बहुत हर्ट हो जाती थी। पापा ऐसे रहे हैं कि उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा कि नंबर कम क्यों आए हैं। उन्होंने हमेशा ऐसा बोला कि जैसे आए अच्छे हैं। मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई घर वाले इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं करा, नंबर कम क्यों आ गए हैं और आपको और पढ़ना चाहिए था। उन्होंने बस हमेशा बोला कि जैसे हैं अच्छे, मुझे पता है तू बहुत अच्छा करेगी। तो इसी वजह से मैं मोटिवेट हुई कि मुझे थर्ड ड्रॉप तो लेना है, मुझे तो करना है। आपके पापा जी का सपना तो टीचिंग लाइन का था फिर? हाँ, बट वो मुझे डॉक्टर सपोर्ट भी उसने किया सबसे हाँ, उनको पता था कि उनकी बेटी का जो ड्रीम है वो कुछ तो है ही अलग, तगड़े वाला ड्रीम है। हाँ। अच्छा। तो आपका टीचिंग के प्रति कैसे था कि बच्चा टीचिंग लाइन में? बस ऐसे ही था ना, टीचिंग लाइन। आप टीचर थे तो इसलिए फिर इसको भी नेट करवा के कॉलेज को लेक्चर वगैरह लगवा देंगे, ये सोचा था हमने। फिर इसका सपना था डॉक्टर बनने का, तो फिर हमने इसका साथ दिया। बेटा कौन सी कोचिंग सेंटर से आपने तैयारी की? मैंने अभी तो लास्ट ईयर्स में रोहतक में थी, अब मैंने सीकर से गुरु कृपा से कोचिंग ली थी। अच्छा, गुरु कृपाल से? हाँ जी, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो अपने टीचर के बारे में क्या कहना चाहोगे? और टीचर बहुत सपोर्टिंग है लिटरली। मतलब मैंने 2 साल वहाँ रोहतक में बिताए, उसके बाद मुझे यहाँ आकर रियलाइज़ हुआ है कि वो आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे जो वहाँ के ऑनर थे बुढ़ानिया सर, वो तो लिटरली मतलब इतने डाउन टू अर्थ टीचर हैं। वो हर वीक मतलब आते थे, स्कोर पूछते थे हमसे, जो बच्चा डाउन जा रहा है उसको मोटिवेट करते थे। मतलब उन्होंने एंड तक इतना साथ दिया है, इतने सेमिनार्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराए हैं कि हमें मोटिवेट कर सके, हमारी कहाँ वीकनेस है, क्या चीज़ें हैं, सब उन्होंने हमसे पूछा है और हमें मतलब मोटिवेट ही करा है ओवरऑल। मतलब मैंने इतना कहीं नहीं देखा कि आपको एक टीचर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चल रहा है, इतना मैंने किसी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा अब तक। सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आई आपको? दिक्कतें सबसे ज़्यादा ये, जैसे आपका 3rd अटेम्प्ट में पूरा हुआ है, तो फर्स्ट में या सेकंड में सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ आई आपको? सबसे ज़्यादा दिक्कतें मेरा सेकंड ड्रॉप में था कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा हो गए थे अननेसेसरी, जो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। सेकेंडली मेरा ब्लंडर ये था कि मैंने ड्रॉप सेकंड भी वहीं से ले लिया जहाँ मैं पहले थी, क्योंकि कंटेंट मेरे पास सेम रह गया, सारी चीज़ें टीचर्स वही हैं, तो मैं कुछ नया नहीं सीख पाई। मेरा बस रिवीजन पैटर्न शायद चेंज हुआ, बट कंटेंट मेरा वही रहा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब उस बेनिफिट नहीं हुआ उस चीज़ से, मतलब बहुत लॉस ही हुआ मुझे।
कई बार बच्चा जैसे आपका फर्स्ट नहीं हो पाया, सेकंड नहीं हो पाया, तो बच्चा जो है पढ़ाई करते करते थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है माइंडली, तो उस दौरान आपने क्या किया? देखो, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, अगर मैं थक जाती हूँ या मुझे डिस्ट्रैक्शन फील होता है तो मैं एक मोटिवेशन वीडियो देख लेती थी। जैसे कि एम्स दिल्ली की वीडियो देख ली कि भाई यहाँ तो जाना ही है, या पेरेंट्स से रिगार्डिंग भी आते रहते हैं चीज़ें कि भाई नहीं करना ही है, या मैंने अपने वॉलपेपर पे पेरेंट्स की फ़ोटो लगा ली थी कि फ़ोन खोलते ही उनका मुँह दिखेगा कि नहीं अब तो करना ही है। फ़ोन खोलते ही आपको चीज़ ही दिख रही है पेरेंट्स, तो फिर आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। या मुझे किसी टाइम पे मन नहीं करता था पढ़ने का तो मैं घर पे कॉल कर लेती। जैसे मेरी वो सिस्टर है, वो मुझसे काफ़ी क्लोज़ है, मैं सारी बातें उसी से शेयर करती थी। लेकिन काफ़ी उसने मोटिवेट करा है मुझे कि कोई चीज़ें होती है जो मैं घर पे शेयर नहीं कर सकती या कहीं और शेयर नहीं कर सकती, तो आई वो शेयर टू हर, तो वो मुझे सपोर्ट करती थी कि हाँ कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाएंगी ठीक। और जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन का केस है, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चे पे डिपेंड होता है। उसे पता है मेरे पास एंड्रॉयड था, डिस्ट्रैक्ट होने वाला नोकिया में भी हो सकता है। बिल्कुल वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना मोटिवेटेड हो, कितने आप में पेशेंस है, आप कितना करना चाहते हो। तो डिस्ट्रैक्शन जो वर्ड है, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये वर्ड लोगों ने सिर्फ बना रखा है, अदरवाइज़ ये बच्चे पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। जैसे एक लड़की के लिए सबसे बड़ी दोस्त उसकी माता जी होती है, तो आपके केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी या तो सिस्टर या आपके पिताजी है? नहीं, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे मोटिवेट करा है। जैसे उन्होंने एक हिंदी की टीचर है, वो भी उन्होंने भी बहुत पेशेंस रखा है। वो भी जब प्रिपरेटरी फेज़ में थे तो उस टाइम पे उन्होंने भी मेरी तरह ही 2-3 साल तैयारी करी है। उन्होंने सपोर्ट भी बहुत करा है। लेकिन ये रहता है ना कि जैसे कि मम्मी पापा के कंपेयर में मैं पापा के ज़्यादा क्लोज हूँ। मम्मी का ये है कि ठीक है, डांटते भी वही हैं, प्यार भी वही करते हैं, बचाते भी वही हैं, लेकिन क्लोजनेस पापा से ज़्यादा है फ्रॉम बर्थ। पिटाई भी पड़ी है कभी मम्मी या पापा से? हाँ, अभी तक पड़ जाती है। वही चीज़ है, देखो अब जो लोग प्यार करेंगे वो पिटाई भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा यही लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम फिर भी पिटाई खा रहे हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। तो हाँ, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। आप वहाँ पे गुरुकुल में रहती थी? नहीं, हॉस्टल में रहती थी मैं। हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? वहाँ का एनवायरनमेंट सही है। दिक्कतें क्या देखने को मिली? जैसे कि आप वहाँ पे रहे हो हॉस्टल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली? जैसे बच्चे और भी बहुत सारे रहते हैं, या कोई जाना चाहते हैं, आपकी वीडियो देखेंगे बहुत सारे बच्चे, वो भी तैयारी करेंगे, वो जाना चाहेंगे, तो उनको क्या दिक्कतें सामना करना पड़ेगा? दिक्कत तो क्या है कि हॉस्टल में जाने के बाद एक बार तो शुरू में घर वालों से आप अलग हो रहे हो तो मन नहीं लगता है। तो उस केस में ये है उस दौरान क्या करना चाहिए? उस दौरान यही है कि आपको जब भी ऐसा फील हो कि भाई याद आ रही है घर, तो घर मत भागो, बात करो घर वालों से कॉल पे। या फिर जैसे अब लास्ट टाइम में मेरी रूममेट भी मुझे चली गई थी छोड़कर, तो मैं अकेली थी रूम में, तो मम्मी है जो स्पेशल छुट्टियाँ लेकर मेरे लिए आई, मतलब उन्होंने 20 दिन मेरे साथ स्पेंड करा। वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए टाइम ऐसा था कि पेपर के 20 दिन रहते हैं और इतना डिमोटिवेट हो रही हूँ मैं, मार्क्स भी लाइक 650 से क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो मम्मी थी, उन्होंने इतना सपोर्ट करा कि भाई मुझे अपनी सैलरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तेरे पास आना है। वो मेरे पास 20 दिन छुट्टियाँ लेकर आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और जब मैं नई वहाँ गई तब भी यही था कि वो मुझे कॉल पे समझाते थे, या लाइक मम्मी या पापा मिलने आ जाते थे, जैसे वीकली पापा आई जाते थे, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अभी याद आ रही है तो मैं क्या घर चली जाऊँ, नहीं। और कभी ऐसा होता भी था इन केस, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं करा कि घर मत आ। अब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं बहुत सैचुरेट हो गई हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, तो वो मुझे एक ही कॉल पे बोलते थे घर आ जा, कितनी दूर है तो आ जा, तेरा मन है 2 दिन रुकने का तो तू आ जा। कभी मना नहीं करा। जैसे और पेरेंट्स लाइक मैंने कभी ऐसा सुना भी है कि पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को इतना कि नहीं आना घर, वहीं पढ़ो, तो ऐसे नहीं होती है पढ़ाई जब तक। पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं बच्चों का जैसे मन देख के ये बोल देते कोई नहीं तू घर आ जा। हाँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे ही थे कि नहीं मन कर रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं आ जा। उसके बाद जब मुझे वो अच्छे से मोटिवेट करके घर से भेजते थे कि जब तू पढ़ कर आ, वही है चाबी भरने वाला काम। मैं आती थी घर, वो मुझे भरते थे, अब तो बहुत अच्छे से मोटिवेट हो, अच्छे से खा पी और अब जा पढ़ना है। ऐसा क्या जादू किया आपने जो जैसे मम्मी से ज़्यादा आपके पास क्लोज रही है, आपके साथ क्लोज रही है? वो बचपन से ही है ना, जैसे बचपन से ही मेरे साथ, तो बचपन से लगाव हो जाता है बच्चे से थोड़ा सा। स्कूल से ही मैं लाता था, जैसे छोड़ना सारा सिस्टम था, तो फिर मैंने इसको कभी डांटा नहीं आज तक। कभी इसने ये कहा मेरा रिजल्ट पापा मेरे कम आ रहे हैं नंबर, रोने लग जाती थी। मैंने कहा बेटा चिंता ना कर, तेरा हो जाएगा, आ जाते हैं नंबर कम ज़्यादा कभी टेस्ट में। तो मैंने इसको ये नहीं कहा कि तू और क्यों नहीं पढ़ी, या इस तरह से मैंने कोई क्वेश्चन आज तक नहीं किया। ना ही मैंने इसके बारे में कभी जाके कुछ चेकिंग की, चाहे मतलब भी कि कैसी चल रही है, पढ़ाई कर रही है, किसी टीचर से भी नहीं मिला मैं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये अपना कर रही है। और क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? मेरी हॉबीज़ है लाइक मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है। तो दिन में कितने घंटे करते थे? या नहीं ऐसा तो नहीं है, लाइक कभी भाई बहुत मन है या बहुत परेशानी हो जाती है या बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, एक जगह बैठे बैठे 8-8 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठो, स्टिफ हो जाता, तो थोड़ा डांस कर लो, मन को भी बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक डांसिंग इज़ ए थेरेपी। जो लोग करते हैं या जिन लोगों को पसंद है वो लोग इस चीज़ को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। और क्या क्या हॉबीज़ है बेटा? हॉबीज़ तो बस ये डांसिंग है, कुकिंग है जो भी मैं सीख रही हूँ। हालांकि मुझे पसंद है कुकिंग करना, बट मुझे आता नहीं कुछ अभी, बट आई विल ट्राई कि मैं अच्छा कुक करूँ। और पढ़ाई तो है ही।
जैसे बेटा ऐसे भी होया होगा पढ़ाई करते करते आप बोर हो गए या थक गए ज़्यादा, तो उस दौरान आपने क्या किया? मैं अगर थक जाती थी ना तो मैं लिटरली सो जाती थी, क्योंकि सो जाती थी? हाँ, क्योंकि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ही डिस्टर्ब है तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। जो लोग बोलते हैं 4 घंटे सो जाओ या 4 घंटे आप हैबिचुअल हो जाओगे, आप सोकर नहीं होता है। मैंने कोशिश करी, मैंने ट्राई करा कि मैं 4 घंटे डेली सोकर देखती हूँ, आप हैबिचुअल नहीं होता, आप डिस्टर्ब होते हो। आपको 7 घंटे की नींद मैंडेटरी है, आपको लेनी ही पड़ेगी। हो सकता है बीच में जैसे क्या होता है कि आप नैप ले लो 1 घंटे का, 20 मिनट का, आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करते हो। और नैप का जो रोल है ना वो एक कॉन्टीन्यूस स्लीप से बेटर है, अच्छा है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप नहीं पढ़ने का मन है तो आप सोना प्रेफर करो, क्योंकि अगर आप थक रहे हो पढ़ो तब तक जब तक आप थक नहीं जाते हो, और जब थक गए तो आपको नींद आ ही जाएगी। 15-20 मिनट का अलार्म डालो और सो जाओ, उठने के बाद बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाओगे और उसी स्पीड से आप पढ़ो। फिर डॉक्टर बनने का सपना कितने साल के थे जब आपने देखा बेटा? मैंने 6-7 से ही मेरे को ये था कि कुछ अलग ही करूँगी, टीचिंग तो नहीं करनी है। ये चीज़ तो मैंने पहले ही क्लियर था कि डॉक्टर टीचिंग का तो नहीं clear करूँगी। हाँ, डॉक्टर का भी क्लियर नहीं था एक्चुअली, बट ये था कि कुछ अलग ही करना है। फिर जैसे मैंने 9th करी, 10th करा, मेरा साइंस में इंटरेस्ट आया। 10th के बाद फिर मैंने मेडिकल ली। मेडिकल में आने के बाद मेरे को 1-2 साल स्कूलिंग में तो हालांकि इतना रियलाइजेशन नहीं था कि बट एक्चुअली द डॉक्टर वर्स, मुझे नहीं पता था क्या होता है, क्या MBBS में क्या है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। बट ये था कि हाँ, डॉक्टर्स को देखती थी तो अच्छा फील होता था कि करना तो है ही, कुछ तो है ही अच्छा, फैमिली में भी कोई नहीं है। तो फिर जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया ना, तब मैंने चीज़ें थोड़ा रिसर्च करी और मुझे समझ आया कि हाँ, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और करूँगी तो कुछ अच्छा हो, घर वाले ही प्राउड फील करेंगे, क्योंकि जब फैमिली में बिल्कुल यूनिक चलूँगी तो ऑब्वियसली प्राउड की तो बात है ही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, घर में सब नू सोचा करते। अपने हरियाणा में कहावत होया करती कि भाई छोटे छोटे बच्चे जब रोया करते नू कह दिया करते डॉक्टर का सुआ लगवा लूंगा, हाँ, डरिया करते हैं, डरिया कर दी। ये डॉक्टर घर में होगी कि फिर मेरे मर्द भी खुशी में हो रही हूँ, 80 साल की होगी, मेरे तो बच्चा की खुशी में मेरी दूनी उम्र बढ़ गई। अच्छा, दुगनी मेरी पोती का कानू सुना डॉक्टर बनेगी, तो मेरे इतनी खुशी हुई मैं फुल्ली नहीं समान दी। अच्छा अच्छा, हाँ, मेरा बेटा मास्टर लग गया, मन बड़ करे वो भी मास्टर आ गई। बहु मास्टरनी बन गई, मैं बड़ी खुशी हुई हूँ। मेरी इतनी खुशी हो रही भीतर में, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। तो आपका क्या नाम भाई? विक्रम सर। विक्रम, क्या लगते हैं इसी का? इसका भाई लगता है। अच्छा, भाई लगते हैं। ताऊ क्या चाचा के लड़के? चाचा की लड़की, चाचा की लड़की। अच्छा, करते क्या आप? मैं जिम ट्रेनर हूँ। जिम ट्रेनर। चलो इनकी मम्मी जी से भी बात करते हैं एक बार। नमस्कार जी, नमस्ते। ठीक है जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। तो क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, आप प्रवक्ता टीचर? हिंदी। हाँ जी, अच्छा, हिंदी के टीचर। हाँ, हिंदी प्रवक्ता। तो गुड़िया ने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, और तो आपके क्या विचार हैं? बहुत खुशी है, गर्व है मुझे अपनी बेटी पे। वैसे शुरू से ये मेहनती रही है और बहुत पेशेंस है इस लड़की में। 2 बार असफल होके फिर दोबारा तीसरी बार तैयारी करना बड़ा हिम्मत का काम समझती हूँ मैं, और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। नीट का सपना किसने देखा था? नीट का सपना देखा तो इसी ने ही था, और हम अब इसके साथ हैं। और अब पूरा करने में किसका सहयोग है, आपका या इसका? पूरा करने में जी दोनों का रहा। मैं तो मानती हूँ ज़्यादा इसका पापा का ही रहा, क्योंकि हफ्ते में ये इससे मिलने चले जाया करते थे। इतनी दूर सीखकर इतनी दूर है, अकेले भी कभी मैं मना भी कर देती थी तो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा मिलना। बच्चे का मतलब क्या आता है कि थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है, बच्चे को ये ना लगे कि मैं अकेली बैठी हूँ इतनी दूर, तो थोड़ा सा उसको फीलिंग आती है अच्छी वाली कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सामान वामान की कमी ना हो, टाइम पे से पहुँच जाए। आप क्या लगते हो? जी, इनकी भाभी। अच्छा, आप भाभी जी हो इसके। हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे आप इसी का के बारे में? हमें बहुत खुशी हुई इनसे, और मैं चाहती हूँ कि ये और भी आगे जाके नाम रोशन करें। आप बेटा? मैं कज़न हूँ क्या उसकी, नाम? प्रीति। प्रीति, क्या करते हो आप? मैंने ग्रेजुएशन कर ली। अच्छा, ग्रेजुएशन कर ली। कौन सी साइड से? मैंने आर्ट्स। आर्ट से की है। तो इसी का के बारे में क्या राय है आप? इसी का मतलब शुरू से ही हम दोनों का अच्छा बॉन्ड रहा है, मतलब हम दोनों का काफ़ी हुआ है, मतलब खुशी है मेरे को बहुत ज़्यादा कि मेरी बहन ने इतना अच्छा स्कोर किया है। भाई देख सको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी साथ साथ देते रहना। आपने देखा होगा अपने हरियाणा में जो है लगातार बालक मेडल ले आकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है अब बच्चे पढ़ाई की और भी अग्रसर हो गए हैं। आप देख सको, इसी का फिलहाल भिवानी के अंदर बैठे आप, इसी का ने 720 में से 711 नंबर प्राप्त करके जो अपने माँ बाप के साथ साथ जो अपने स्टेट का भी नाम रोशन कर दिया है।